नारद ऋषि के सुंदर संदेश भक्ति पर हम लोग सभी सुन रहे हैं और हमने कल ये जाना कि अमृत प्राप्ति के लिए व्यक्ति व्याकुल रहता है। अमृत परमात्मा का धाम है, वह अमृत लोक है, अमृत धाम है। उस धाम में ही जाने की चेष्टा करनी चाहिए और अपने भक्ति से ही हम अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। संसार जैसा भगवान ने बनाया वो अपने आप में परिपूर्ण है। इस पूर्ण संसार में परिवर्तन का सिद्धांत जो भगवान ने दिया है, हर पल कुछ न कुछ बदल रहा है, बदलेगा। इसी से इस दुनिया की सुंदरता भी है। लेकिन जब तक हम इस दुनिया में जीते हैं, कोई न कोई कामना, कोई न कोई मन में भावना, कुछ न कुछ इच्छा, कुछ प्राप्ति की इच्छा, कुछ चीज़ों से दूर भागने की इच्छा, ये मनुष्य के मन में लगी रहती है। आदमी चिंता से, बैर से, विरोध से, दुख से, संताप से, रोग से, कष्ट से घिरा रहता है और उससे बचने की चेष्टा करता है। करना चाहिए सबको, क्योंकि हम दो ही चीज़ें आत्मा का जो लक्षण माना गया है, 5 लक्षण माने गए हैं, उनमें कहा गया इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। ये इच्छा, द्वेष, किसी चीज़ को पाने की इच्छा और किसी चीज़ से दूर हटने की इच्छा, ये आत्मा का स्वाभाविक गुण है। कुछ चीज़ों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना, सुख दुख की अनुभूति करना, जानकारी लेना, ये सब कुछ आत्मा के साथ रहता ही है। तो इसलिए इस संसार में ये सब चीज़ें चलेंगी। अच्छी बुरी सब तरह की चीज़ें सामने आएंगी, तो उन सब चीज़ों के साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब जब भी जो जो चीज़ हमारे सामने आए, उस सब चीज़ों के बीच अपने आप को हमें संतुलन बांधना पड़ेगा और संतुलन बनाने के साथ साथ इसकी भी कोशिश करनी पड़ेगी कि कोई भी किसी भी प्रकार का दबाव प्रभाव जीवन में आए, हम अपने आप को संभाल सकें। जो आदमी जितना स्थिर रहता है, जितना समझदार बनकर रहता है, जितना अपने आप को संभालने की चेष्टा करता है और धैर्य नहीं छोड़ता, वही जीवन में सफल होता है। तो आइए आज के प्रसंग में हम आगे बढ़ते हैं। नारद ऋषि ये कहते हैं, यत प्राप्य न किंचित वांछति, न शोचति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवति। भक्ति आपके जीवन में आएगी तो फिर ये बात ध्यान रखना, फिर कोई पाने की चाह नहीं रह जाएगी। न शोचती, किसी चीज़ का शोक नहीं रहेगा, किसी चीज़ का अफसोस भी नहीं, किसी चीज़ का दुख भी नहीं, न द्वेष्टि, न किसी के साथ बैर रहेगा, न रमते, न कहीं आसक्ति हो जाएगी, न उत्साही भवती, न किसी चीज़ का उत्साह रहेगा। उत्साह से मतलब है कि जैसे आप देखते हैं कि बहरे को भी मतलब की बात सुनाई देती है और अंधे को भी सूझता है मतलब की कोई चीज़ सामने, इशारे मिलते रहते हैं। आदमी उत्साही रहता है, कामी काम में, क्रोधी क्रोध में, बदला लेने की भावना वाला बदला लेने के लिए मौके की तलाश में घूमता रहता है। लालची आदमी को जहाँ कहीं से भी मौका मिले, लालच पूरा होता हो, उस सब में उत्साह बना रहता है। अपने अपने मतलब में हम बहुत उत्साही हैं। मतलब वाली चीज़ होगी तो दौड़कर, भागते हुए, पूरी ताकत लगाकर उस तरफ चल पड़ेंगे, और जहाँ मतलब नहीं हो तो वहाँ तुरंत रुक जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जहाँ आदमी के अंदर स्थिरता आ जाए और प्रेम वाला तो बनकर रहे, लेकिन किसी भी चीज़ की आसक्ति नहीं रहेगी, न किसी चीज़ का बैर रहेगा, न किसी चीज़ के लिए व्यक्ति पागल रहेगा कि ये मुझे मिले। नारद जी ने जो कहा उसे अगर समझना हो तो एक प्रसंग आता है कि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में उपस्थित थे, तो उन्होंने वहाँ ये पूछा कि प्रभु,
संसार में आपका नाम जपने वाले बहुत सारे लोग हैं, मैं सबको देखता हूँ, आपको बहुत प्यार करते हैं। सेवा वाले लोग भी हैं, दान पुण्य वाले लोग भी, धर्म कर्म वाले लोग भी हैं, मंदिरों में घंटे बजाने वाले लोग भी हैं, लेकिन आप किसे अपना सबसे बड़ा भक्त मानते हैं? विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, सामने जो ग्रंथ रखा है उसको देखो। तो देखा तो उसमें एक किसान का नाम लिखा हुआ था, तो उसे ढूंढने के लिए वो चल पड़े। तो किसान के गांव में पहुंचे तो उसे देखा कि ये करता क्या है। कोई मंदिर जाता हुआ ऐसा दिखाई नहीं दिया, यज्ञ याग करता हुआ नहीं दिखाई दिया, दान पुण्य करता हुआ नहीं दिखाई दिया। सामान्य सा आदमी और दुनिया में सबसे श्रेष्ठ भक्त। तो श्रेष्ठ भक्तों में उसकी भी गिनती है। श्रेष्ठ भक्तों के जितने भी नाम लिखे हुए थे उनमें प्रथम नाम उसी का था। तो उसने आकर के कहा कि प्रभु वो तो बहुत ही सामान्य सा व्यक्ति है। भगवान ने कहा उसकी भक्ति देखी। बोले महाराज सुबह उठता है तो वो उठकर ये कहता है आज का दिन मिला, मैं बहुत धन्यवादी हूँ भगवान, और आज का कर्तव्य कर्म करने के लिए तत्पर हूँ, मेरे हाथों से कोई बुरा कर्म ना हो, प्रसन्नता से रहूँ, तेरा शुक्र मनाता रहूँ, जो कर्तव्य कर्म आपने मुझे दिया है उसे खूबी से निभा सकूँ, मेरे सारी जिम्मेदारियाँ जो भी हैं वो भी मैं निभाऊँ, जो दूसरों की जिम्मेदारियाँ भी मेरे आसपास दिखाई देती है उसे भी पूरा करने की कोशिश करूँ, मेरे अंग संग रहना, मुझे आशीर्वाद देना, और मेरे सुख दुख के इस दुनिया में संतुलन बना रहे, चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, मन में शांति रहे भगवान, मेरे अंग संग रहना। और ऐसा कह करके प्रार्थना करके चलता है, कोई खास मंत्र पाठ भी नहीं करता। उसके बाद जाता है, वो जा करके अपने पशुओं को देखता है, उनको चारा डालेगा, उन्हें तैयार करेगा, और एक एक के पास बहुत प्यार से जा करके बोलता है। फिर अपना खेत वेत का काम करके आता, शाम को प्रार्थना करके सो जाता है। भगवान ने कहा तो तुम जाओ और उसके पास जाकर 4-6 महीने उस पर दृष्टि डालते रहो। तुम्हारी दृष्टि रहे, सांसारिक कार्य अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते आप सांसारिक और सब कर्तव्य कर्म करते हुए जो भी आपके अपने कार्य हैं नारद जी वो सब पूरे करते करते उस पर दृष्टि बनाए रखना, और ये देखना कि उसके मंत्र महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसकी भावना, उसके अंदर से उठती हुई भावना। वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसके अंदर की प्रार्थना तो सुनो तुम, वो बोलता क्या है। नारद जी ने देखा कि वो अपने पशुओं के बैलों के पास जाता और कहता है मेरे आंगन में तुम हो और तुम्हारी कमाई से मेरा घर चलता है, और मेरा फर्ज है मैं तुम्हें चारा दूं, लेकिन तेरा प्यार और मेरा प्यार दोनों मिले। और वो बैलों के साथ भी बहुत प्यार से हाथ चलाता है तो उनसे बात भी करता है, और वो बैल उसकी बात को जैसे सुनते हों। वो कभी मारता नहीं पर उसके इशारे से चलते हैं। वो उसके घर में गव्वे हैं 2, उनके पास जाता है, उसके बछड़ों से प्यार करता है, चारा खिलाता है, साफ सफाई अच्छे से करता है, लेकिन सब कार्यों के बीच में उसके मन में नाम चलता रहता है। और बड़े सामने पड़ते हैं तो उनको प्रणाम करता है। तो तुम जो ये देखो सबको समझो, और समझने के बाद फिर आकर बताओ। तो नारद जी देख रहे हैं कि ये अपने जीव जंतुओं को भी प्यार करता है, बड़ों को भी मान देता है, प्रार्थना करके जागता है, उसके बाद में अपना कार्य करने के लिए खेत में जाता है। खेत में जाता है तो वहाँ खड़ा होकर कहता है हे पृथ्वी माँ, मुझे किसान वाला कार्य मिला है, अन्नदाता तो भगवान है, पर इस पृथ्वी से, इस भूमि से जो भी मुझे अन्न मिले
किसी न किसी का पेट तो भरेगा, अच्छी उपज हो, पवित्र कमाई हो, मेरे पसीने की बूंदें यहाँ गिरें और मेरे बैल भी न जाने कौन से जन्म में क्या थे, वो इस जन्म में बैल बनकर यहाँ आए, पहले कभी न कभी मनुष्य रहे थे, तो वो भी अपना कर्जा चुका रहे हैं, उनकी भी समय पर मुक्ति हो, तो मेरा भी उद्धार हो और मेरा कर्तव्य पूरा हो। ऐसा कुछ बोलते बोलते कुछ गीत गाता, नारद जी उसे देख रहे हैं और वह हल चलाता है अपना, सब कुछ करता है। तो उससे नारद जी भेष बदलकर मिलने जाते हैं और जाकर कहते हैं कि क्या योजना है तुम्हारी? बोले 6 महीने में फसल आ जाएगी, तो उसके बाद में कुछ कर्जे चुकेंगे, कुछ आगे का बीज बोया जाएगा, कुछ मकान को ठीक करेंगे और कुछ गरीब लोग हैं बेचारे जिनके पास दिक्कत होती है, उनको भी कुछ देंगे। 6 महीने बीते और जब उसकी फसल काटने का मौका आया तो बहुत तेज आंधी तूफान आया, ओले बरसने लग गए और फसल खराब हो गई। अब आसपास के किसान तो सब रो रहे हैं और उसके बच्चे जो ओले गिर रहे थे आसमान से, वो 2 ओले उठा के मुंह में डाले और अपने पिता से कहें अब तो लगता है ऐसी चीजें खानी पड़ेंगी। तो वो कहता है कि बेटा, भगवान किसी को भूखा नहीं सुलाता, कुछ न कुछ कृपा रहती है, इसमें से भी इतना अन्न तो तुम्हारे पास निकल आएगा कि काम चल जाए, थोड़े में से थोड़ा सही। ये भी उसकी मेहर है, शिकायत करने से तो कुछ नहीं होगा। और जो ये फसल गिर गई है नीचे, इसी में से कुछ न कुछ हमारे पशुओं के भी काम आ जाएगा, शिकायत मत करो। ये भी उसकी लीला है, वो हमारी क्षमता की और हमारी बुद्धि की परीक्षा लेता है कि ये तो 6 महीने वाली फसल थी, हो सकता है कोई 2 महीने वाली फसल भी तुम उगा सकते हो, कुछ दालें उगा सकते हो, कुछ और कर सकते हो, तो और भी कुछ करेंगे। ये हाथ दिए ना, इन हाथों से ये कर मिले हैं, इन कर से कर्म करना है, कर्म भूमि पर तुम आए हो, अपने कर्म को नहीं छोड़ना और शिकायत मत करना। तो बस इतना ही उसने कहा, जैसे तू रखे मैं तैयार हूँ, तेरा मीठा प्रसाद भी खाया, आज इस तरह का प्रसाद भी सही, सिर माथे भगवान। इसको वाणी में ऐसे बोला गया, शब्द उच्चारण करते हैं ना लोग, जो तुद भावे साईं भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। जो तुझे पसंद हो भगवान, जो तुद भावे साईं भलिकार, मेरे स्वामी मेरे मालिक, जो तुम्हें पसंद हो वही भला है, तू सदा सलामत निरंकार। हे सब जगह बसने वाले भगवान, तेरे कार्य अपने आप में पूर्ण है, तेरे दिए को पाकर मैं संतुष्ट रहूं, तेरा भाना मीठा लागे, जो तू दे बस वो अच्छा लगे। और इस तरह से कहकर वो अपने घर में तसल्ली दे रहा है। नारद जी ने देखा कि इसकी ये बात भी देख ली हमने, रात्रि में हर दिन इसकी प्रार्थना क्या होती वो नहीं देखी। शाम को देखा कि वो बड़े शांति में संध्या वंदन करता है और अपने भोजन वोजन करने से पहले जैसे सूरज डूब रहा होता है तो संध्या वंदन में बैठता है और शांत होता है, और साथ साथ में अपने आज के सारे कर्मों की गलतियों की क्षमा याचना करने के बाद फिर ये कहता है कि अगर कल फिर जीवन है तो फिर तेरे दरवाजे पर आकर तुझे प्रणाम करूँगा, आज का प्रणाम तो स्वीकार कर और मेरे मन में शांति दे। मेरे कर्मों का परिणाम मेरी जिंदगी है भगवान, लेकिन मुझे
तो उससे कोई शिकायत नहीं है। मैं अपने आप को, अपने कर्मों को, स्वयं को समर्पित करता हूँ तुझे, शरणागत होता हूँ, ऐसे प्रार्थना करके सोता है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।